हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो होता है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं, भाई बंधु हैं, बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सीट के बारे में सोच रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुपर 10 पे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो वो भी एक बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए समय पर क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन आप को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे परीक्षा की शिक्षा नाम का, और टेलीग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो करेंगे परीक्षा की शिक्षा नाम का। आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए 51 कनक कनक कुदर केदार बीच सुंदर सुमिरन बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है। ठीक है, तो मैंने कल ही आपको बताया था, जहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, क क क स ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने कल ही आपको बताया था। ठीक है, यहाँ क वर्ड की आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन बार बार हुई है, तो कनक उधर केदार जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति हो वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है, तो केशवदास की। ठीक है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका रीतिकालीन कवि केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है। ठीक है, यह रीतिकालीन कवि केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना है। इन्हें कठिन काव्य प्रेत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 53 है, 53 नंबर है, जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे डॉक्टर दिया गया। ठीक है, डॉक्टर शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति को बोध नहीं कराता बल्कि पूरे डॉक्टर पेशे यानी कि जाति का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। कमायनी, अच्छा देखिए कमायनी, कमायनी आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सुशील आपका व्यक्तिवाचक, 55 आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर है, कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है। ठीक है, तो आपका दिया गया है पल्लव। ठीक है, सुमित्रानंद पंत, अनामिका राग विराग। ठीक है, तो पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, अनामिका, परिमल और राग विराग जो है निराला जी की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, अनामिका, परिमल और राग विराग जो है निराला जी की रचना है। अच्छा, तो देखिए सुमित्रानंदन पंत दिया गया है, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, क्या है, अनामिका, राग विराग और परिमल। ठीक है, परिमल, अनामिका और राग विराग एक किसकी है, तो सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाएगा पल्लव, पल्लव आपका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। ठीक है, क्लियर। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द का देखा जाएगा तो क्रोध, क्रोध एक आपका भाववाचक संज्ञा है। बाकी आपके शब्द कुब्ध, क्रोधित, क्रोधी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 56 नंबर है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, तो बहुवचन वाला हमेशा शब्द आपका प्राण हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कुछ शब्द जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन शब्द बहुवचन यानी कि प्लूरल हो में ही प्रयोग होते हैं। उनके प्राण निकल गए। ठीक है, उनके प्राण निकल गए यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यह बहुवचन का शब्द हो जाएगा, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नैमि जनक सुतवार, सुतावर इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है। ठीक है, पत पीत मनहु तड़ित रुचि सूचि नैमि जनक सुतावर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका उपमा अलंकार लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ श्री राम के पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र की तुलना जो है तड़ित बिजली से की गई है। उपमेय और उपमान के समानता के कारण यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, मनहु आपका उत्प्रेक्षा का वाचक है, और विकल्प के आधार पर यह उपमा माना जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर सभी को। चलिए 58, स का उच्चारण स्थान तालु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स यानी कि सफीला वाला स।
शरीफा वाला स का जो दिया गया है स एक तालव्य व्यंजन है। इसका उच्चारण जो है जीभ द्वारा तालु यानी कि प्लेट को स्पर्श करने से होता है। ठीक है। स स। चलिए। 59। निम्नलिखित में से कौन सा आपका उष्म व्यंजन वर्ड नहीं है? तो आपका र। ठीक है। उष्म व्यंजन यानी कि हिट जनरेशन चार होते हैं। स स स ह। र आपका एक अंतःस्थ यानी कि व्यंजन है। ठीक है। चलिए। 60 नंबर है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? ठीक है। वचन का सही प्रयोग। तो मेरे होश उड़ गए। सॉरी। मेरे होश उड़ गए। होश सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए मेरी या गई स्त्रीलिंग और एक वचन आपका गलत हो जाएगा। मेरी गई 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 ये आपका जो दिया गया है गलत हो जाएंगे। ठीक है। मेरी होश उड़ गई गलत हो जाएगा। हमारे होश उड़ गई ये भी गलत हो जाएगा। मैं होश उड़ गई ये भी गलत हो जाएगा। मेरे होश उड़ गए ये आपका राइट होगा। ठीक है। चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। 61। महिप का सही संधि विच्छेद क्या है? महिप। तो महिप का सही संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो महिप का आपका मही धन ईप। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है। महिप का मही यानी कि पृथ्वी धन ईप यानी कि स्वामी। यह आपका दीर्घ संधि यानी कि ई धन ई मिलकर बड़ी ई का नियम लगा यहाँ पे। ठीक है। दीर्घ संधि का। गगनचुंबी में किस प्रकार का समास है? तो गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमना। ठीक है। गगनचुंबी आपका जो है तत्पुरुष समास है। गगन को चूमने वाला। इसमें को विभक्ति का लोप है इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। गगन को चूमने वाला। 63 है, 63 नंबर है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कभी कभी दिखना। ठीक है। जो व्यक्ति बहुत दिनों बाद दिखाई दे या बहुत कम मिलता हो उसके लिए ईद का चांद मुहावरा का प्रयोग होता है। ठीक है। 64 है, ई लोक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ई लोक का विपरीतार्थक तो यहाँ पे परलोक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। जैसे ई लोक यानी कि अर्थ, परलोक यानी कि स्काई या हेवन। ठीक है। ई लोक का अर्थ होता है यह लोक यानी कि पृथ्वी या संसार। इसका विलोम या हो जाएगा परलोक यानी कि दूसरा लोक या स्वर्ग। ठीक है। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? ठीक है। वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य आपका क्या आएगा? अनिष्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द दिया अनिष्ट। सही शब्द आपका अनिष्ट होता है। ठीक है। जिसका अर्थ बुरा या अशुभ होता है। अन्य विकल्प आपके अशुद्ध वर्तनी वाले हैं। ठीक है। चलिए। 66 नंबर है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन के आधार पर जो है शब्द का चार प्रकार होता है। ठीक है। तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज और विदेशज होता है। ठीक है। यौगिक आपका रचना यानी कि बनावट के आधार पर इसका भेद होता है शब्द का। ठीक है। चलिए। क्लियर। 67 है, 67 नंबर, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए कन्नौजी जो है आपका पश्चिमी हिंदी में, उत्तर प्रदेश में कन्नौजी के क्षेत्र में बोली यानी कि पश्चिमी हिंदी में आ जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। इसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी आदि भी जो है शामिल है। ठीक है। क्लियर। और यहाँ से हमारा पूर्वांचल शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पूर्वी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। चलिए। 68 है, 68 नंबर, श्री गुरु चरण सरोज रज। उपरोक्त पंक्तियों के छंद का प्रकार बताइए। तो ये आपका जो है दोहा छंद है, इतना याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यह हनुमान चालीसा की शुरुआती पंक्तियां है या एक दोहा है जिसमें पहले और तीसरे चरण में आपकी 13 मात्रा है तथा दूसरे और चौथे चरण में हमें जो 11 मात्राएं हैं। ठीक है। क्लियर। चलिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से। 69 नंबर है, नील सरोवर श्याम उपरोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार बताइए। नील सरोवर श्याम, तो इसमें आपका जो है सोरठा छंद दिया गया। ठीक है। यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में आपकी विषम चरण यानी कि 1 और 13 में जो है 11 11 मात्रा है और 2 और 4 में जो है आपकी 13 मात्रा होती है। ठीक है। और दोहा में क्या होता है, 1 और 3 में आपकी 13 मात्रा होती है, 2 और 4 में हमारी 11 11 मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा होता है। ठीक है। सोरठा में। चलिए। 70 नंबर है, एक म्यान में दो तलवारें
मुहावरे का अर्थ क्या है? एक म्यान में दो तलवार। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि दो समान अधिकार वाले या शक्तिशाली व्यक्ति एक स्थान एक साथ एक ही पद पर नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए। 71। तमस किसकी रचना है? तो तमस आपका भीष्म साहनी की रचना है। ठीक है, तमस जो है भीष्म साहनी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। 72 नंबर, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी हो इसके रचनाकार आपका नागार्जुन है। ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ आपका आंचलिक उपन्यास नागार्जुन की प्रमुख रचना है। ठीक है, चलिए। 73 है। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? बताइए, कुरु कुरु स्वाहा इसके रचयिता कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा इसके रचयिता आपके मनोहर श्याम जोशी है। एक प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। ठीक है, वे हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में जो है प्रमुख है। नित्य नवल लीला ललित ठानी उपरोक्त पंक्ति में किस छंद के अंतर्गत है? बताइए, उपरोक्त पंक्तियां जो है किस छंद के अंतर्गत है? नील नव, देखिए, नित्य नव लीला ललित ठानी जो आपका बरवे छंद है। ठीक है, यह पंक्ति जो है बरवे छंद का उदाहरण मानी जाती है। बरवे में आपके विषम चरणों में 12 मात्राएं। ठीक है, और सम चरणों में आपकी 7 मात्राएं, कुल मिलाकर आपका 19 हो जाती है और यति होती है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा। रहीमन मोहि न सुहाए अमीय पियावत मान बिंदु वरन विसतिय बुलाए मान सहित मरिबो भला। उपरोक्त पंक्ति में किस छंद के अंतर्गत है? ठीक है, रहीमन मोहि न सुहाए अमीय पियावत मान बिंदु वरन विष दे बुलाए मान सहित मरिबो भला। उपरोक्त पंक्ति में कौन सी, मतलब उपरोक्त पंक्तियां जो है किस छंद के अंतर्गत? आपका सोरठा छंद। रहीम दास जी का यह दोहा का उल्टा क्रम 11-13 मात्राओं का क्रम है। ठीक है, यह इसलिए सोरठा है। दोहा में रहीमन शुरुआत में होता है, लेकिन यहाँ तुकबंदी और मात्रा क्रम आपका सोरठा का है। ठीक है, चलिए, तो अभ्यास जारी रखेंगे कि प्रैक्टिस करते रहेंगे आप सभी लोग। हमसे जुड़े, हमसे कनेक्ट करें। कनेक्ट विद सर आपका इंस्टाग्राम परीक्षा की शिक्षा और टेलीग्राम पर हमें परीक्षा की शिक्षा नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ और डेली क्विज के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या करेंगे, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आप लोग तब तक रिवीजन करेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। जिसकी भी कोई भी क्लास छुट्टी होगी वो आप जाके देखेंगे, समझेंगे क्लास के बारे में। ठीक है, क्लास कैसी लगी है वहाँ पे हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगे क्लास को लाइक करके, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आपसे जुड़ जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।